नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएससी 2025 इसकी तैयारी लगातार चल रही है और जो आज की हमारी क्लास है वो है बीएनएस की नवीं क्लास। ठीक है, 9th। इसकी 8 क्लासें पहले हो चुकी हैं और सभी इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। हर क्लास को यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत शॉर्ट में सभी धाराएं बताई गई हैं और उनको आप अपनी नोटबुक पर लिखते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि सीधे सीधे धाराएँ पूछी जाएंगी। यूट्यूब पर यदि कोई भी लंबी लंबी धाराएँ अंदर तक पढ़ा रहा है उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ शॉर्ट में, केवल उतना ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है और उतना ही शॉर्ट में आपको उसको देखना है, समझना है। ठीक है, सीधे सीधे केवल धारा, उससे संबंधित धारा और परिभाषा पूछी जाएगी या फिर उसकी सज़ा पूछी जाएगी। ये नहीं है कि उसमें आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी की बात रही तो मैं आपको दे ही देता हूँ पूरी कंप्लीट शॉर्ट में। ठीक है, तो अब देखते हैं आज क्लास नंबर 9। तो देखते हैं आज क्लास में क्या है। सबसे पहले आपकी धारा 63। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बलात्संग मतलब बलात्कार से संबंधित है ये, जिसे इंग्लिश में रेप भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी भी लड़की से यदि ज़बरदस्ती उसकी इच्छा के बिना सेक्स किया जाता है या फिर कुछ भी किया जाता है उससे संबंधित, उसकी इच्छा के बिना, ठीक है, तो उसे बलात्कार समझा जाता है। अब इसमें क्या है कि 18 वर्ष से ऊपर की करेंगे तो बलात्कार है ही, लेकिन 18 वर्ष से कम की सहमति के साथ भी यदि कोई करता है ये चीज़ तो वो बलात्संग ही समझा जाएगा, बलात्कार समझा जाएगा। ठीक है, इसमें धारा 64 में दंड दिया गया है बलात्संग के लिए। दंड तो दंड कितना है इसमें? 10 वर्ष का कारावास है मिनिमम, या फिर आजीवन कारावास है। और अब जो संशोधन हो चुका है इसमें, तो उसके हिसाब से इसमें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, आगे चल के और संशोधन होंगे तो मृत्युदंड कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सज़ा इसके लिए कम होती है। ठीक है, आगे देखते हैं धारा 66। ये क्या कहती है? बलात्संग के लिए ही यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या फिर विकृतशील दशा कर देता है कोई, तो उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। अब आजीवन कारावास आप जानते ही हैं 20 वर्ष का होता है, या फिर मृत्युदंड। ठीक है, तो ये ठीक होना चाहिए। आगे देखिए धारा 65 की 2। ये क्या कहती है? 16 वर्ष से कम या फिर 12 वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार करने के लिए दंड। ठीक है, अब 12 वर्ष से कम यदि कोई 2 वर्ष की बच्ची है उसके साथ बलात्कार कर दे कोई, तो वो भी महिला ही कही जाएगी। ठीक है, तो इससे कम सभी आगे जितने भी 1 दिन का हो चाहे 1 दिन की बच्ची हो कोई। ठीक है, तो उसके लिए दंड कितना है? आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड। ठीक है, आगे देखिए धारा 67। ये क्या कहती है? पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण। पृथक्करण मतलब जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं या फिर तलाक हो जाए या फिर ऐसे ही अलग रहने लग गए, 7 साल हो गए, तो वो एक तरीका तलाक ही समझा जाता है। 7 साल से दूर हैं तो वो तलाक ही माना जाता है। तो पृथक्करण के दौरान सेक्स करने पर दंड का उपबंध है। मतलब पृथक्करण अलग अलग हो गए और तब भी पति मतलब उसके साथ ऐसा कुछ कर दे तो उसकी सज़ा कितनी है? 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का कारावास है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे है आपकी धारा 70 का 1। ठीक है, ये क्या कहती है? ये कहती है सामूहिक बलात्कार। ठीक है, अब इसके लिए दंड क्या है? आजीवन कारावास। ठीक है, इसमें मृत्युदंड भी है। ठीक है, लेकिन अभी मृत्युदंड लागू नहीं हुआ है पूरी तरह से, लेकिन इसमें आजीवन कारावास है। ठीक है, अब देखिए तुकाराम बनाम राज्य, मथुरावाद भी इसे कह देते हैं। ये एक बलात्संग से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है जो पेपर में आ सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण वाद आपके सिलेबस में है, तो ये आपको याद करने की आवश्यकता है। तुकाराम बनाम राज्य या फिर मथुरावाद भी आ जाए तो वो किससे संबंधित है? तो आपका आंसर है बलात्संग। ठीक है, आगे देखिए धारा 303। ये क्या कहती है? चोरी से संबंधित है। चोरी मतलब किसी के भी घर में बिना पूछे कोई भी चीज़ उठा लेना, घर हो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी हो उसकी। ठीक है, तो वो चोरी कहलाती है। धारा 303 की 2 क्या कहती है? ये चोरी के लिए दंड है। ज़्यादातर जो भी धाराएं होंगी उसके यदि बाद में 2 लगा है तो वो दंड होगा, पहले 1 लगा होगा तो वो उसकी परिभाषा होगी। ठीक है, चोरी के लिए दंड कितना है? सज़ा कितनी है? 3 वर्ष का कारावास। ठीक है, आगे देखिए धारा 309। ये क्या कहते हैं? लूट। लूट किसे कहते हैं? चोरी में क्या होता है? चुपचाप घुस गए। ठीक है, और लूट में क्या होता है कि जानबूझ के यदि किसी ने देख भी लिया तो वो भाग नहीं रहा है, बल्कि उसको धक्का दे के या फिर
तोड़ फोड़ करके उठा के चीज़ ले जाए या फिर चुरा ले, तो उसे कहते हैं लूट। मतलब कुछ किसी चीज़ को तोड़ के। चोरी में क्या होता है, चुपचाप चोरी से किसी को पता ही नहीं चले, सुबह बाद में पता चले कि हमारे घर में चोरी हो गई। लूट में क्या होता है, दिन दहाड़े भी हो सकती है या फिर कैसे भी लोगों को पीट के ज़बरदस्ती करके चुरा के। लूट में कम से कम एक व्यक्ति हो, वो भी लूट कर सकता है, तो उसका अपराध भी लूट हुआ। क्योंकि यदि एक व्यक्ति किसी के घर में घुसा और उसने लूटपाट चालू कर दी, मारना पीटना शुरू कर दिया, घर में मान लीजिए 2 हैं और उस पर हथियार है, तो वो भी लूट कहलाएगी। तो लूट के लिए क्वेश्चन आ सकता है कितने व्यक्ति होने चाहिए। लूट के लिए केवल एक व्यक्ति भी काफ़ी है, मिनिमम एक व्यक्ति। आगे देखिए धारा 309 का 4, ये क्या कहता है, लूट के लिए दंड। दंड कितना है इसमें, 10 वर्ष का कारावास है, ठीक है। आगे देखिए, और यदि लूट के टाइम पे या फिर कैसे भी किसी की जान चली जाती है, तो यदि जान जा रही है तो मृत्यु दंड वाले जितने भी केस हैं जिनमें किसी की हत्या करते हैं, तो धारा वही लगेगी और उसको मृत्यु दंड की सज़ा मिलेगी या फिर आजीवन कारावास। धारा 309 की 4 ये क्या कहती है, जब लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो सज़ा कितनी है, तो है 14 वर्ष का कठिन कारावास, ठीक है। अब लूट यदि रात के टाइम पे होती है, मान लीजिए सूरज शाम हो गई और सूरज ढल गया, एकदम रात हो गई, उसके बाद और सुबह सूरज निकलने से पहले किसी भी रास्ते पे, राजमार्ग मतलब कोई भी रोड हो, उस पर यदि लूट की जाती है तो वो अपराध बड़ा है, 14 वर्ष का कठिन कारावास है उसके लिए, ठीक है। धारा 310 ये क्या कहती है, डकैती। डकैती का मतलब क्या है, जब 5 या अधिक व्यक्ति लूट करते हैं तो वह डकैती कहलाती है, ठीक है। डकैती के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, 5। यदि 4 हैं तो वो लूट में ही आ जाएगी, यदि 5 हो जाएंगे तो उसे डकैती कहा जाएगा। और डकैती की सज़ा कितनी है, इसकी है 5 वर्ष का कारावास, ठीक है। तो लूट और डकैती में यही अंतर है कि डकैती में तो 5 और 5 से अधिक लोग चाहिए, तो उसे जब वो लूट करेंगे तो डकैती कहा जाएगा, और यदि 5 से कम लोग चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, तो उसे लूट कहा जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और आपके लिए 1-2 क्वेश्चन है जो आपको सीधे सीधे बताने हैं, जो कि मैं पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो आपका सवाल है कि भीख मांगने के लिए शिशु का व्यपहरण या फिर विकलांगता किस धारा में आती है, ठीक है। आपको ये धारा कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी महिला का पीछा किया जाता है तो वो एक अपराध है, उसकी मर्जी के बिना या फिर उसके किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रखी जाए, ये भी पीछा करना होता है, तो ये किस धारा के अंतर्गत अपराध है, ठीक है। और आपके यूपीएसआई में संविधान भी आएगा, तो संविधान की क्लास मैंने शॉर्ट में शुरू कर दी है क्योंकि बहुत सी चीज़ें रटने वाली होती हैं उसमें, तो आपको मेन अनुच्छेद याद होने चाहिए। अनुच्छेद 1 से लेकर और संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं सारे अनुच्छेद करा रहा हूँ मैं, शॉर्ट बनाने शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये शॉर्ट है, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक, फिर 12 से लेकर 35 तक, फिर 36 से लेकर 51 तक मूल कर्तव्य, सभी की शॉर्ट उपलब्ध हैं। आप आराम से इनको देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर शॉर्ट के रूप में इनको सेव कर लीजिए, लाइक कर देंगे तो ये सेव हो जाएंगे, ठीक है। और हर किसी के यूट्यूब पर ये सुविधा होती है कि उसको आप सेव कर सकते हैं, उनकी अलग से अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो संविधान करके आप प्लेलिस्ट बना लें, उसमें सभी नोट्स को, ये जितने भी शॉर्ट हैं संविधान के, तो इसको सेव करते रहें, ठीक है। क्योंकि इससे ही संविधान आपका कवर हो जाएगा। बाद में जो मेन टॉपिक बचेंगे उसको, ये मूल विधि खत्म होगी, फिर मैं उनको ले लूँगा, ठीक है। फिर मैं अपने हिसाब से उनको समझा दूंगा, जिससे कि आपको एक बार में याद हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल आप इन शॉर्ट को देखते रहिए और इनको लाइक करके सेव कर लीजिए। और जो भी आपको क्वेश्चन हो या किसी संविधान के टॉपिक के बारे में या मूल विधि के बारे में कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।